चूँकि 2 कोर आप पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में, तो 2 कोर सेमेस्टर 2 में, तो ये बीकॉम सेमेस्टर 2 का पेपर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिनंशियल अकाउंट 2। चूँकि फिनंशियल अकाउंट फर्स्ट जो है वो सेमेस्टर 1 में आपका चलता है, वर्क करता है, सिलेबस में है। आपको पहले ही पता है, हम सिलेबस में बताए थे कि ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स होता है एक्सटर्नल और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो इंटरनल ये है जो 20 मार्क्स का वो कॉलेज से जाता है, और ये जो 80 मार्क्स का है वो आपका सेंटर पर एग्ज़ाम होता है, पूछा जाता है। 3 घंटे का क्वेश्चन रहता है, लेकिन सब क्वेश्चन जानने से पहले उसका इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़ें। इंस्ट्रक्शन पर ही सारा चीज़ टिका हुआ आता है। इंस्ट्रक्शन आप उसका जो दिया हुआ है सूचना, उसको आप ज़रूर सबसे पहले पढ़ें। कभी कभी क्या होता है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी कर देता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद बाकी जो शेष क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई 3 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें, जिस तरह से यहाँ दिया गया है। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उससे भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, चलते हम लोग आगे। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन। आंसर एनी 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो कहता है इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो यहाँ पर क्या है, टोटल 8 क्वेश्चन है, तो जिसमें से 4 क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसमें से है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद हम लोग कोई 3 क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर 1 वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी अपने शब्द में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, 1 में आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक का आपको आंसर देना है। कहता है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में ये आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग लिखना है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग लिखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट का मीनिंग लिखना है, और डी यानी डिफरेंस इन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, यानी संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर पूछा गया है। डिप्रिसिएशन यानी ह्रास, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी जो सिक्योर्ड होता है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है 2 तरह का, फुली और पार्टली सिक्योर्ड होता है। आगे जाके आपको पूछा गया पार्टली सिक्योर्ड। मिसिंग इंफॉर्मेशन, सिंगल एंट्री सिस्टम और टोटल डेटर अकाउंट। एक तरह से कहने मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव की तरह है आपका। ये टोटल जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया है 2-2 नंबर का। तो ये एमसीक्यू के जगह क्या किया, ये डिस्क्राइब के रूप में लिखने दे दिया है। ऐसे ये जनरली होता है कि अब जो पूछा जाता है कभी कभार वो एमसीक्यू होता है, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, या आपको ट्रू फॉल्स करना होता है। तो इसके जगह ये आपको 2 लाइन लिखने दे दिया है, 3 लाइन, 50 वर्ड मैक्सिमम लिखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 के बीच में अब हमको कोई 3 क्वेश्चन करना है। तो कहता है व्हाट इज ब्रांच, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच, यानी शाखा खाता किसे कहते हैं, इसे विभिन्न प्रकार को बताना है आपको। कहता है व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट, एक्सप्लेन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस, यानी विभागीय खाते किसे कहते हैं, अंतर विभागीय लेन देन को बताइए। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा गया कि डेप्रिसिएशन क्या है और इसको निकालने की विभिन्न विधि है। तो बहुत सारे विधि है, तो जितना विधि आप जान सकते हैं लिख सकते हैं। जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो आप जैसा एक्सप्लेन करेंगे उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बीना एंड कंपनी सेंड सर्टेन गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट टू रीना एंड कंपनी इनवॉइस for ₹1000 which was 25% above the cost price. They are freight and carriage 40, insurance 20 and miscellaneous 20. Rina and company spent 50 and sold half of the goods for ₹600 and sent an account
sales deducting their charge and commission at 5%, show the necessary accounts in the books of both parties। यानी ये कंसाइनमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। कंसाइनमेंट में दोनों होता है, ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी, तो दोनों के बही में आपको जर्नल एंट्रीज करना है, सॉरी दोनों पक्षों में आवश्यक यानी लेज़र बनाना है आपको। दोनों जो होता है कंसाइनर और कंसाइनी, उसके बही में आपको नेसेसरी लेज़र अकाउंट बनाना है। यहाँ पे दे रहा है क्या, गोयनका एंड कंपनी कानपुर 6 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। ओपनड ए ब्रांच एट मधुबनी ऑन 1 अप्रैल 2015, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच। यानी ये ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है। गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस है, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश, क्लोजिंग डेटर्स, पेटी कैश, स्टॉक एडवांस। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस। यानी ब्रांच अकाउंट बनाना है और उसमें दिखाना है कि कितना लाभ हुआ अथवा कितना हानि हुआ, ठीक है। वही क्वेश्चन ये हिंदी में दिया गया है, तो इसको आप देख लें, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बनाना है ब्रांच अकाउंट में लाभ हानि खाता को यानी लाभ हानि को दिखाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी इंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर ए ज्वाइंट वेंचर फॉर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये अबाउट goods from Kishore Lal for rupees 70,000 and took from his one goods a stock value 20,000. He is received rupees 60,000 from B. A then paid charges and expenses rupees 1,500. All the joint venture goods were sold rupees 1,24,500. He cleared the account of Kishore Lal. He certified to a commission of 4% on sales. He also paid amount to B. Gives journal entries and write up joint venture account and B account in the books of A। यानी ए के बही में आपको क्या करना है, जर्नल करना है और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खोलना है और बी का अकाउंट खोलना है ए के बही में, चूँकि ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपका पूछा गया था ब्रांच अकाउंट, दूसरा जो मैथमेटिकल है वो है आपका ज्वाइंट वेंचर से। ये आपका हिंदी में वो इसी क्वेश्चन को, जो भी ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी क्वेश्चन का ये हिंदी किया हुआ है, ठीक है। आपको दिया हुआ है, जर्नल कीजिए और आप खाता खोलिए ज्वाइंट वेंचर का और बी का अकाउंट खोलने के लिए बोला है। नेक्स्ट और लास्ट आपका शायद यहीं पे क्वेश्चन है, इसमें से आपको देना है क्वेश्चन, किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। इसी के साथ